बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, वीडियो भी उसकी बनाई जा चुकी है और आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे और इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर और सारी बातों की दोबारा से वजाहत भी होती चली जाएगी। तो मेरे साथ रहिएगा, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ये बात कि एप्लीकेशन कैसी नज़र आती है, ये देखें जी, ये जो इसे कहते हैं जो है, इसे आप कह लें कि ये इनसाइड एड्रेस, ये जो प्रिंसिपल को आप मुखातब कर रहे हैं, ये सबसे पहले आपके पेपर के लेफ़्ट साइड पे, और फिर इसके बाद आपने सब्जेक्ट, ये एप्लीकेशन इस तरह की होती है, इसको हमने इसके स्ट्रक्चर में डिस्कस किया हुआ है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड में वो ऐसे होता है। ठीक है जी, ये जनरली आपको एप्लीकेशन नज़र कैसे आएगी जब आप लिख लेंगे, तो वो इस तरह से है कि ये एप्लीकेशन, ये बीच में खाली लाइनें इसलिए छोड़ी हैं कि यहाँ पर हमने वो जो इसकी बॉडी है हमने अलहदा से लिखी हुई है, हर एक की बॉडी इसमें फ़िट करनी होती है। और सब्जेक्ट को हमने खाली इसलिए छोड़ा हुआ है कि सब्जेक्ट भी इसमें हमने लेके आना होता है। ठीक है ना, चलें इसको अभी डिस्कस करते हैं। मुझे फर्दर सबसे जहाँ पर आप प्रिंसिपल साहब को एड्रेस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर में भी हमने ये चीज़ें बताई हैं कि ये जो टी और पी, ये पहले लफ्ज़ हैं, ये कैपिटल होने चाहिए आपके। और ये जैसे जैसे मतलब प्रिंसिपल साहब का लिखा है, फिर कॉलेज का आ गया है, फिर वो कॉलेज का एड्रेस का आ गया है, फिर ये एक फ़र्ज़ी एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसी तरह से स्टेप वाइज लिखना है। और प्रिंसिपल जो है, कॉलेज का प्रिंसिपल PAL होता है, PLE नहीं होता। ये बातें याद रखने वाली हैं और स्ट्रक्चर में हमने ये डिस्कस की। अब अगर आप उस एड्रेस को में मुश्किल फ़ील कर रहे हैं तो आप एड्रेस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिटी ABC, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी एक तरह का फ़र्ज़ी था, ये जो पहले किया है ये भी फ़र्ज़ी था, और ये जो अब किया है ये भी फ़र्ज़ी है। तो जिसमें आप इजी फील करें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हमने इतना पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया। अब जो है सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट को हमने कैसे लिखना है। सब्जेक्ट का S जो है वो कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन का सब्जेक्ट हमने लिखना होता है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि सब्जेक्ट जो है वो अभी लिख के भी बताएंगे। और इस सब्जेक्ट को आपने अंडरलाइन करना है। ये अंडरलाइन इसलिए लिखा हुआ है कि आपको बताया जाए कि आपने अंडरलाइन करना है। ये अंडरलाइन का लफ्ज़ आपने एप्लीकेशन के अंदर नहीं लिखना। और इसके बाद एस्टिमेबल सर भी लिख सकते हैं आप, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप इजी फील करें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम जी एस्टिमेबल सर लिख लिया, E कैपिटल, S कैपिटल और आगे कॉमा डालना है। ये सेमी कॉलन जो है सब्जेक्ट के आगे ये भी डालना होता है। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर ये आपको बताया, देखिए सब्जेक्ट अब हमने लगा दिया है, सब्जेक्ट को लगा दिया है और उसे अंडरलाइन भी कर दिया है। 1 वीक लीव, आज ये हमने करना है, 1 वीक लीव, और यही हमने जो है ना अंडरलाइन भी कर दिया है। और एस्टिमेबल की जगह आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं इस अंदाज में। और यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखते हुए फर्स्ट वर्ड जो हैं वो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक वो कैपिटल करना है आपने, यहाँ भी सब्जेक्ट में भी और यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखते हुए भी, और इसे अंडरलाइन करना है, इस तरह से लिखना है जैसे आपको बताया गया। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ तक हमने ये सब्जेक्ट तक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, अब हम जो है ना आते हैं जी अपने बॉडी की तरफ। ये बॉडी की तरफ आ गए। ये बॉडी जी इस तरह से है, कुछ बॉडी का हिस्सा परमानेंट है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलें फिर बाद में भी अभी आपको पढ़ा देता हूँ। बीच में ये बॉडी का हिस्सा ये हमने जो है अलग-अलग लिख के लगा, ये बीच में फिट करना होता है। ठीक है ना, और ये दोनों हिस्से एक तरह के रहने होते हैं और यहाँ पर जो है फिटिंग होती है। ठीक है, ये जी आपका। अब देखें फिटिंग हो के
जो है किस तरह से है जी। आज की बॉडी इस तरह से, ये देख लें, ऊपर ये वाला हिस्सा, नीचे बीच में ये आएगी बॉडी के, जो आज हमने पढ़ना है। उसके बाद फिर जो है नीचे वाला हिस्सा ऐसे चलेगा। ये बॉडी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बॉडी जो है ना, आपको मैं पढ़ा भी दूँ, ठीक है, पहले भी पढ़ाया हुआ, फिर पढ़ा देता हूँ बॉडी को। सेंस ऑफ डीप रिस्पेक्ट इनगल्फ्स मी, गहरी इज्जत का एहसास मुझ पर छा जाता है। वेन एवर, जब भी, आई फाइंड अ ब्लिसफुल ओकेजन, जब मुझे खुशगवार मौका मिलता है ऑफ एड्रेसिंग यू, आपसे बात करने का। यू ऑलवेज शोड ग्रेट काइंडनेस एंड सिंपथी, आपने हमेशा बहुत ज़्यादा मेहरबानी और हमदर्दी दिखाई। वेन एवर आई पुट माई रिक्वेस्ट बिफोर यू, जब भी मैंने अपनी दरख्वास्त को आपके सामने रखा। आई एम अ बोनाफाइडी स्टूडेंट्स, मैं ज़िम्मेदार तालब इल्म हूँ ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। अंडर रोल नंबर 12 है मेरा, FSC डिपार्टमेंट। आप अपना अपना सेक्शन लिखेंगे, ठीक है जी। आगे है ये एंड वाला और पहले वाला मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आगे मैं बॉडी भी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यू आर हेयर बाई रिक्वेस्टेड, आपसे दरख्वास्त यहाँ पे की जाती है, टू गिव योर काइंड कंसेंट, के मेहरबानी करके मंजूरी दे दें, टू माई हम्बल प्ली, मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त को। इट विल बी एन अनफॉरगेटेबल फेवर, ये होगा नाकाबिले फरामोश एहसान, अनफॉरगेटेबल फेवर। देखिए ना, देखिए अब हमने ये बॉडी भी पढ़ ली, इसके बॉडी के अंदर वो वाला पार्ट भी लगा के आपको समझा दिया। अब जी ये जो है ना अलग-अलग करके लिखा हुआ है, इसमें आप अगर इस स्लाइड को देख के ऊपर से नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है, अगर आप इसे समझना चाहें तो अलग से भी समझ सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने ऊपर वाला का पढ़ा, अब ये उसके नीचे वाली जो साइड है उसका तर्जुमा लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में ऐसे ही है। ये अगर आप अलग से पढ़ना चाहें तो यहाँ पे उर्दू इसका मौजूद है, ठीक है। ये आप स्टिल करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे हमारा ये वाले हिस्से रह गए, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इसे बोलते हैं। ये वाले डेट का हिस्सा ये रह गया, ये कैसे करना है इसको भी अभी देख लेते हैं। बल्कि मैं आपको बॉडी पहले पढ़ा दूँ, बॉडी, ठीक है ना। जो बीच की बॉडी थी वो मैंने अलहदा से मैनेज कर ली है, ये मैं आपको पढ़ा दूँ, फिर आगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को भी देखते हैं। बॉडी के अंदर क्या जी लिखा है, एक तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है 1 वीक लीव, और बॉडी के अंदर ये है जी। क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं बेटा? यस सर। यस सर। मेरी आवाज़ बेटा यस सर। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। चलें ठीक है बेटा, अब माइक बंद रखिएगा और ये मैं बीच की बॉडी का हिस्सा पढ़ने लगा हूँ। अब 1 वीक लीव, ये 1 हफ्ते की छुट्टी है। इसमें है द मैरिज सेरेमनी, ये शादी की तकरीब, सेरेमनी कहते हैं तकरीब को, मैरिज कहते हैं शादी को, शादी की तकरीब, ठीक है ना। ऑफ माई कज़न, मेरे कज़न की शादी की तकरीब इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, वो होने जा रही है ऑन मार्च 18, 2021, मार्च 18 मार्च 2021 में को। ये जब यानी कि आपने एग्ज़ाम देना है उस वक्त तकरीबन इस तरह की डेट्स गुजर रही होनी है। तो यहाँ पर अब हमने नीचे तर्जुमा भी लिखा है, मेरे चचाजाद भाई की शादी की तकरीब 18 मार्च 2021 को होने जा रही है। यहाँ तक हमने कर लिया। ही इज़ एन ऑर्फन बॉय, वो एक ऑर्फन लड़का है, एक यतीम लड़का है, ठीक है ना, वो एक यतीम लड़का है। आई हैव बीन ऑर्डर्ड, मुझे हुक्म दिया गया है, ऑर्डर्ड हुक्म दिया गया है, बाय माई फादर, मेरे वालिद साहब ने मुझे हुक्म दिया है, टू मेक, के करूँ, ऑल अरेंजमेंट्स, तमाम इंतज़ामात। मेरे वालिद साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तमाम इंतज़ामात करूँ, ठीक है जी। देखें यहाँ पर लिखा है मेरे वालिद साहब ने मुझे सारे इंतज़ाम करने का हुक्म दिया है, ठीक है जी। और आई नीड, मुझे चाहिए है, लीव, छुट्टी, फ्राम 15 to 22, 15 से 22 तक की, ऑफ दिस मंथ, इस माह की। मुझे इस मकसद के लिए इस महीने की 15 से 22 तक की छुट्टी दरकार है, ठीक है जी। ये तो है आपकी बॉडी के बाद आपका आ गया जी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और डेट। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है और ये डेट है। ये कैसे करना है जी? डेट आपने ऐसे लिखनी है, मार्च का M कैपिटल डालना है, पहले मंथ डाल लेना है, फिर आपने डेट
डाल लेनी है जो उस दिन की है, ठीक है ना। 2000 यहाँ पे 18 लिख दिया गया, ये 21 कर लेना है क्योंकि वो हम 21 की बात कर रहे थे। यहाँ 21 करना याद नहीं रहा, आपने कर लेना है। योर्स ओबीडियंटली, योर्स का वाई कैपिटल होगा, ओ का ओबीडियंटली का ओ कैपिटल नहीं होगा। अगर आप कैपिटल करेंगे तो आपकी गलती तसव्वुर होगी, और इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। नेम की जगह आप नेम का लफ्ज़ लिख के ABC भी लिख सकते हैं, और नेम अब्दुल करीम ये भी लिख सकते हैं। रोल नंबर 12 FSC सेक्शन 1, और ये आपने डेट लिख ली। अब देखते हैं इसको आगे आपको लिखा है कि आप ये डेट इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 12th यहाँ पे TH आना चाहिए, 12 मार्च 2000, ये डेट लिखने का एक अलग स्टाइल है, ठीक है जी। और योर्स ओबीडियंटली ये आपको लिखते हैं, नेम के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रोल नंबर सेक्शन इकबाल ऐसे आप लिखेंगे जी। स्टूडेंट्स, ये तो थी आपकी एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से आपको वो पूरी एक दफ़ा पढ़ दूँ तो कहते हैं तो मैं भी पढ़ देता हूँ। अगर काफ़ी है तो हम यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं। क्या आपकी क्या राय है जी, मुझे बताएंगे आप। जी ठीक है सर। ठीक, मतलब कि अब पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा पढ़ दूँ कि रहने दूँ? पढ़ दो सर, हैव अ क्वेश्चन। जी सर क्वेश्चन करना है आपसे एक। हाँ जी बताइए। सर ये जो एंड पे सेक्शन और नेम वगैरह लिखी हैं, और जो कॉलेज का नेम है, इधर हमने क्या लिखना है इनकी जगह? बेटा वो मैंने सिटी ABC गवर्नमेंट कॉलेज आपको ऑप्शन दे दी है, एग्ज़ाम में आप वही लिख लें, या यहाँ पर जो एड्रेस आपको दिया गया है ना वो फ़र्ज़ी एड्रेस है, तो जी उसमें जी। पता लग जाता है एग्जामिनर को ये फ़र्ज़ी है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख लें तो कोई नहीं, इसमें अपने कॉलेज का नाम तो हमने यूज़ ही नहीं किया। चलें ठीक है सर, थैंक यू। चलें ठीक है बेटा, आई विश एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक। कल इंशाल्लाह किसी स्टोरी को करेंगे, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।